10वीं जमात के प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर देखो, हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं कि अलजिब्रा के अंदर पहला टॉपिक है दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें, उसको हल करने के तरीके। तो इसके अंदर बहुत सारे हमने एक्सरसाइज देखे हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब आखिरी एक एक्सरसाइज है 1.5। अब इसके अंदर जो है पहले के जो मसावतें हमने हल किए, उसके अंदर हमको मसावत दी गई थी और हमने उसके अंदर दो मुतगय्यरों की कीमतें मालूम की। लेकिन अब यहाँ पर जो मिसाल बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये एक इबारती सवालात है। जुमले के अंदर तुमको इस तरह से सवाल दिया जाएगा, इसको हम कहते हैं इबारती सवालात। तो अब यहाँ पर दो मुतगय्यरी खत्ती मसावतों में इबारती सवालात को किस तरह से हल करते हैं, हमको वो तरीका आप देखना है। यहाँ पर अब बोर्ड पर आपको यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर मश्क नंबर 1.5, उसके अंदर एक मिसाल यहाँ पर बोर्ड पर तुमको नजर आएंगी। यहाँ पर देखो, मैं पढ़ता हूँ। एक मुस्ततील का अहाता 40 सम है। मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 2 सम ज्यादा है, तो मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। इबारती सवाल हल करते वक्त में सबसे पहले एक ध्यान होता है कि पहले यहाँ पर दो जुमले होते हैं। पहले जुमले से हमको एक मसावत बनेगी और दूसरे जुमले से दूसरी मसावत बनेगी। पहले जुमले के ऊपर से एक मसावत, दूसरे जुमले से एक मसावत, और आखिर में हमको किस तरह से उसको फर्श करना है उसको हमको समझ में आएगा। मिसाल करो, हमको एक मुस्ततील दिया है, इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है। हम एक छोटा सा मुस्ततील बनाएंगे और यहाँ पर फर्श करेंगे कि इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो हमने फर्श किए कि फर्श कीजिए लंबाई, मुस्ततील की लंबाई x है और मुस्ततील की चौड़ाई y है। इस तरह से फर्श करें। तो सबसे पहले हम फर्श करते हैं, फर्श करो के मुस्ततील की लंबाई x सम और चौड़ाई y से। इस तरह से हमने दोनों को फर्श किया। पहले जुमले पर से हम पहली मसावत बनाएंगे और दूसरे जुमले पर से दूसरी मसावत बनाएंगे। अब यहाँ पर पहला हमको जुमला दिया है, एक मुस्ततील का अहाता 40 सम। अहाता चारों की जमा करना है। तो इस तरह से अगर हम अहाता के लें तो इस तरह से जो है मसावत बनेगी। अहाता यहाँ पर भी ये सामने वाला हो गया x और ये चारों अजला की जमा, चारों अजला के लंबाइयों का मजमुआ, वो कहलाता है अहाता। यहाँ पर 2 मरतबा x है और 2 मरतबा y है बराबर 40। 2 से तकसीम देंगे तो हमको मिलेंगे मसावत। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी मिसाल बोर्ड पर तुमको नजर आएंगी। 2 आदाद का फर्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। यहाँ पर इसकी तरफ से दिया है। तो यहाँ पर पहले दिया है 2 आदाद का फर्क 3 है, इसका मतलब अपने को 2 आदाद है। तो 2 मुतगय्यर मसावत है, इसलिए हम 2 आदद इस्तेमाल करेंगे x और y। अब ये 2 आदद का फर्क 3 है, तो वो आदद कैसे हमको मालूम नहीं, तो हम फर्श करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो 2 आदद हैं वो एक बड़ा आदद है और एक छोटा आदद। अगले जुमले पर से हमको मालूम होता है बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगुना। इसका मतलब एक अदद बड़ा है और एक अदद छोटा है। तो हम फर्श करते हैं। यहाँ पर फर्श कीजिए कि बड़ा अदद, फर्श करो कि बड़ा अदद x है और छोटा अदद y। इस तरह से हमने फर्श किया। अब दोनों का फर्क, 2 अदद का फर्क 3 है। फर्क का मतलब नफी, फर्क, इसलिए पहली मसावत x नफी y बराबर 3। पहली मसावत 2 आदाद का फर्क, इसका मतलब दोनों में फर्क 3 का। अगला जुमला दूसरी मसावत, बड़े अदद के 3 गुना। बड़ा अदद कौन है? x, उसका 3 गुना। बड़े अदद के 3 गुना 3x। छोटे अदद के दुगना, उसका 2 गुना। छोटे अदद का दुगना मतलब 2y का मजमुआ। मजमुआ बोले तो जमा, ये जमा दोनों का मजमुआ किसके बराबर है? 19 के बराबर। ये मसावत नंबर 2। तो किस तरह से बनी मसावत? बड़े अदद के 3 गुना छोटे अदद के 2 गुना का मजमुआ 19 के बराबर। तो दोनों मसावतें हम उसको हल करेंगे। अब दोनों मसावतें गौर करो कि यहाँ पर x नफी y बराबर 3 है, यहाँ पर नफी y है और यहाँ पर जमा y।
अब हम दोनों को बराबर करेंगे। दोनों बराबर करेंगे तो पहली मसावत को हम 2 से ज़रब करें। मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर, पहली मसावत को 2 से ज़रब करेंगे तो y बराबर हो जाएंगे। तो 2 से ज़रब करते हैं, 2x नफी 2y बराबर 6। पूरी मसावत को 2 से ज़रब करना है। दूसरी मसावत 3x जमा 2y बराबर 19। इस तरह से ज़रब करने के बाद हमको पता चला कि y भी बराबर हो गया और दोनों की निशानियां अलग अलग, तो y कट। अब यहाँ पर दोनों भी जमा है तो ये हो गया 5x बराबर 19 और 6 दोनों भी जमा है तो दोनों की जमा किए तो हो गया 25। तो इसलिए x बराबर तकसीम करेंगे तो यहाँ पर हमको जवाब मिलेगा 5 पंजे 25। तो x की कीमत आ गई 25। अब पहली मसावत के अंदर हम x की कीमत लिखेंगे। पहली मसावत है x नफी y बराबर 3। इसके अंदर x की कीमत 5 नफी y बराबर 3। इसलिए नफी y बराबर 3, 5 उधर गया तो नफी 5, इसलिए नफी y बराबर नफी 2, इसलिए y बराबर 2। तो यहाँ पर हो गया बड़ा अदद 5 और छोटा अदद 2। इस तरह से बड़ा अदद 5 और छोटा अदद 2। इस तरह से दोनों अदद और दोनों का फर्क 3, 5 और 2 दोनों में फर्क 3। इस तरह से दो अदद का फर्क 3, तो बड़ा अदद 5 और छोटा अदद 3। इस तरह से ये मसावत आराम से हल की जा सकती है। उसके बाद में एक देखते हैं मिसाल और एक, जैसा कि यहाँ पर उम्र के बारे में दिया गया सवाल के अंदर, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। अब यहाँ पर वालिद और बेटे दोनों की उम्र है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। तो दोनों की उम्रें दरियाफ्त कीजिए। इस तरह से ये सवाल है। तो यहाँ पर आपको दोनों की उम्रें मालूम करना है। तो फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए, फर्ज करो कि वालिद की उम्र x साल और फिर बेटे की उम्र y साल। ये दोनों की उम्र को हमने फर्ज की। अब पहले जुमले पर से हम पहली मसावत बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले देखी, वालिद की उम्र में, अब वालिद की उम्र कितनी है x, इनकी उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। हासिल जमा 70 होता है। तो पहली मसावत है, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। अब दूसरा, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना। अब यहाँ पर वालिद की उम्र को 2 गुना किया, ये वालिद की उम्र का 2 गुना, बेटे की उम्र, इनका हासिल जमा मिलाने पर 95। ये मसावत नंबर 2। बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। इस तरह से हम दो मसावतें हमने बनाए। अभी दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर x को बराबर बनाएंगे। x को बराबर बनाने के लिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है। तो पहली मसावत को हम 2 से ज़र्ब करें। मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करने पर, तो पहली मसावत को 2 से ज़र्ब करने पर क्या होता है, यहाँ लिखिए 2x जमा 2x जमा 4y बराबर 140। और दूसरी मसावत 2x जमा y बराबर 95। दूसरी मसावत को हम जैसे वैसे लिखे, पहली मसावत को हमने 2 से ज़रब की। अब यहाँ पर दोनों भी जमा है, कट नहीं होता, तो हम निशानियाँ तब्दील कर देंगे। इनकी निशानियाँ हमने तब्दील कर दी। अब यहाँ पर x 2x और 2x जमा नफी कट, 4y जमा है और y भी, y एक नफी, तो 4 में से y नफी किए तो बन गया 3y। अब 140 में से
95 नफी करना है, तो बचेगा यहाँ पर 45। 3y बराबर 45। y बराबर, y की कीमत मालूम करना है, इसलिए y बराबर 45 बटे 3। 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। तो y की कीमत आ गई 15। इसका मतलब y की कीमत बोले तो बेटे की उम्र 15 साल। अब पहली मसावत x जमा 2y बराबर 70, ये मसावत में हम y की कीमत लिखेंगे। तो पहली मसावत x जमा 2y बराबर 70, इसलिए x जमा 2 ज़रब y कीमत 15 ऊपर आ चुकी बराबर 70, इसलिए x बराबर x जमा 30 बराबर 70, इसलिए x बराबर 70 नफी 30, इसलिए x बराबर 40। और ये x किसकी उम्र थी? वालिद की। तो वालिद की उम्र 40 साल, वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। इस तरह से उम्र का जो है सवाल हम आसानी से हल सकते। देखो वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। इस तरह से हम सवाल हल कर सकते। ठीक है, चलो बच्चों, उसके बाद में एक आगे मिसाल देखते हैं। यहाँ पर मनीषा और श्वेता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। 3 साल किब्ल मनीषा की उम्र श्वेता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, तो दोनों की मौजूदा उम्रें दरियाफ्त कीजिए। चलो हम फर्ज करते हैं। यहाँ पर फर्ज कीजिए मनीषा की मौजूदा उम्र 1 साल है। मनीषा की मौजूदा उम्र x साल। उसी तरह श्वेता की मौजूदा उम्र, दोनों की मौजूदा उम्र y साल। 2 मुद्दरी खत्ती मसावत है, इसके लिए हम 2 मुद्दे इस्तेमाल करेंगे, x और y। दोनों की मौजूदा उम्र हमको मालूम हो गई। मनीषा की मौजूदा उम्र x साल, श्वेता की मौजूदा उम्र y साल। दोनों की उम्रों का मजमुआ बोले तो हमको यहाँ जमा करना है। कितना है? 31। तो पहली मसावत बनेगी x जमा y बराबर 31। ये पहली मसावत नंबर 1। इस तरह अब आगे जुमला लिख दिया है 3 साल किब्ल। यहाँ पर एक लफ्ज है 3 साल किब्ल, यानी 3 साल किब्ल बोले तो 3 साल पहले। अब 3 साल पहले मनीषा की उम्र कितनी थी? आज कितनी है? x। तो 3 साल पहले या 3 साल किब्ल मनीषा की उम्र कितनी थी? x नफी 3 साल। 3 साल पहले उसकी उम्र में से हम 3 साल कम कर दिए। कम करना बोले तो नफी करना, तो हमने x नफी 3, उसकी आज की मौजूदा उम्र कितनी है? x साल। इसमें से हमने 3 कम कर दिए, तो 3 साल पहले उसकी उम्र थी x नफी 3। अगर मनीषा की उम्र 3 साल कम हो गई पिछले 3 साल में, तो श्वेता की उम्र में भी 3 साल कम हो जाएंगे, तो इसकी उम्र में से भी 3 साल कम करते हैं। 3 साल किब्ल श्वेता की उम्र y नफी 3 साल थी 3 साल पहले। तो दोनों की 3 साल पहले। तो अब क्या बोला इसके अंदर? 3 साल किब्ल, 3 साल पहले मनीषा की उम्र श्वेता की उम्र के उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी। तो 3 साल की मतलब मनीषा की उम्र, मनीषा की उम्र कितनी है? 3 साल पहले x नफी 3, तो पहली मसावत में x नफी 3। 3 साल की मतलब मनीषा की उम्र श्वेता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी। उस वक्त कितनी थी इसकी? y नफी 3, उसका 4 गुना थी। इस तरह से हमने उसको 4 से ज़रब किया। अब इसे कौन सा हल करेंगे? x नफी 3 बराबर 4y नफी 4 किया 12। x नफी 4y बराबर नफी 12 जमा 3। तो x नफी 4y बराबर नफी 9 की मसावत नंबर 2। इस तरह से हमने इसको कौन खोल दिए।
x नफी 3 बराबर 4y, नफी 4 दिया 12, x 4y इधर आए तो नफी 4y बराबर नफी 12, नफी 3 इधर गए तो जमा, तो 12 में से 3 नफी की नफी। अब मसला नंबर 1 और 2 को हल करते हैं। मसला नंबर 1 है, पहली एक है x जमा y बराबर 31, दूसरी मसला x नफी 4y, x नफी 4y बराबर नफी 9। अब यहाँ पर x तो बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निशान तब्दील करेंगे तो हमको x की कीमत मिल जाएगी, y नफी, ये जमा और ये जमा, ठीक है, ये y कर। अब दोनों y जमा है इसलिए हम यहाँ दोनों की जमा करते हैं, 4y जमा y बोले तो हो गया 5y बराबर 31 और 9, ये दोनों भी जमा है, 9 की निशानी जमा की तो ये हो गया 40, इसलिए y बराबर 40/5। तकसीम करो 5 अट्ठे 40, y की उम्र हो गई 8। अब दोनों पहले मसाला लेते हैं, इसके अंदर पहले मसाले में y की कीमत 8 लिखते हैं, x जमा y बराबर 31, x जमा 8 बराबर 31, इसलिए x बराबर 31 नफी 8, इसलिए x बराबर, x की कीमत कितनी आई, 31 में से 8 नफी करें तो कितने बचते हैं, x बराबर 31 नफी 8। अब 31 में से 8 नफी करें तो कितने बचे, 23। तो यहाँ पर हमको जवाब मिल गया x की कीमत 23। तो यहाँ पर x की कीमत कितनी थी, मनीषा की उम्र 1 साल, तो मनीषा की उम्र हो गई 23 साल। मनीषा की मौजूदा उम्र 23 साल है और श्वेता की मौजूदा उम्र 8 साल। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, उसके बाद में एक आगे एक मिसाल लिखते हैं। देखिए रिपोर्ट पर, एक 2 हिंसी अदद और उसके हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। अगर दिए हुए आदाद में इकाई का हिंसा दहाई के हिंसे से 3 ज्यादा हो तो असल अदद क्या है। आपको मालूम है कि एक हिंसी अदद और 2 हिंसी अदद, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, ये जो है ये एक हिंसी अदद हो गया। अब 2 हिंसी अदद कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, 10, 11, 12, ये कहाँ तक जाते हैं, 9 तक। तो इस तरह से तो ये 2 हिंसी अदद। अब यहाँ पर हमको जो पूछा गया है 2 हिंसी अदद, वो 10 से लेकर 99 के बीच में कहीं तो भी हो सकता है, तो हमको वो अदद मालूम करना है। तो इसके अंदर अब देखेंगे कि 2 हिंसी अदद के अंदर एक हिंसा जो है दहाई का होता है और एक हिंसा इकाई का होता है। अब इसके अंदर हल करके देखते हैं, फर्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक इकाई का हिंसा, फर्ज कीजिए, फर्ज करो कि इकाई का हिंसा x है और दहाई का हिंसा, दहाई का हिंसा y, इकाई का हिंसा x है और दहाई का हिंसा y। इस तरह से ये 2 हिंसे अदद। इसके अंदर पहले हमको असल अदद मालूम करना है, ठीक है। तो असल अदद, असल अदद में इकाई का हिंसा x और दहाई का हिंसा क्या है, y। अब दहाई के हिंसे को हम हमेशा जो है 10 से ज़रब, दहाई का हिंसा 10 से ज़रब। अब इसके बाद में आगे दिया गया है कि अगर हिंसों का मुकाम की अदल बदल करने पर, यानी हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर, शॉर्ट में लिखता हूँ, मुकाम तब्दील करने पर, मुकाम तब्दील करने पर क्या हो जाएगा, मुकाम तब्दील करना बोले तो इकाई के हिंसे को दहाई का बनाना है और दहाई के हिंसे को इकाई का बनाना है, उल्टा करना है। तो यहाँ पर हो गया 10x जमा y, मुकाम तब्दील करने का, ये दहाई का हो गया और ये इकाई का हो गया और ये हो गया असल अदद।
अब यहाँ पर क्या कहा है इसके अंदर, पहले जुमले में एक 2 हिंसी अदद, तो ये हो गया 2 हिंसी अदद, और उसके हिंसों का मुकाम अदल बदल करने से हासिल होने वाला ये अदद, ये दोनों का मजमुआ 143 है। तो अब जमा करके लिखते हैं x जमा 10y जमा 10x जमा y बराबर 143, दोनों का मजमुआ 143। तो जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x जमा 11y बराबर 143। अब हम 11 से इसको तकसीम करेंगे तो मसावत आसानी से छोटी हो जाएंगी। तो तकसीम करने में क्या बनी, x जमा y बराबर 143 बटे 11, 11 1 के 11, 11 के 11, 11 दिया 33। यहाँ पर एक मसावत बनी x जमा y बराबर 13, मसावत नंबर 1। अब उसके बाद दूसरी मसावत दिया है, देखो अगला जुमला, अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिस्सा, इकाई का हिस्सा कौन, x, दहाई के हिस्से से 3 ज्यादा है, इकाई का हिस्सा ज्यादा है, बराबर y जमा 3। दिए हुए अदद में इकाई का हिस्सा दहाई के हिस्से से 3 ज्यादा है, ज्यादा बोले तो 3, जमा मसावत को सिस्टमेटिकली तो ये मसावत दूसरी इस तरह से बन, x नफी y बराबर 3। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हल करें। मसावत नंबर 1 है x जमा y बराबर 13, और मसावत नंबर 2 x नफी y बराबर 3, y 2x बराबर 16, x बराबर 16 बटे 2, इसलिए x बराबर 8, x कीमत आ गई। अब हमको मालूम करना है y की कीमत। अब कोई भी एक मिसाल लेंगे, x जमा y बराबर 13, मसावत नंबर 1, x जमा y बराबर 13, मसावत 1 में हम x कीमत 8 लिखेंगे, 8 जमा y बराबर 13, इसलिए y बराबर 13 नफी 8, इसलिए y बराबर 13 में से 8 नफी करो तो बच गए 5। अब असल अदद मालूम करना है, हमको मालूम होगा इकाई का हिस्सा x बोले तो हो गया 8, और दहाई का हिस्सा हो गया 5, असल अदद। अब असल अदद मालूम करना है, देखो कैसे मालूम करते हैं, असल अदद बराबर, यहाँ पर असल अदद लिखे हमने x जमा 10y, x जमा 10y। अब यहाँ पर कीमतें लिखते हैं, x की कीमत कितनी आई 8 जमा 10, जरा y की कीमत 5, इसलिए 8 जमा 50, तो हो गया 58। तो वो हो गया असल अदद, ये हो गया असल अदद। असल अदद क्या हो गया 58। तो इस तरह से एक 2 हिस्सी अदद जो है इस तरह से हल किया गया।